ગુજરાત ફર્સ્ટનું બઝર વાગી ચૂક્યું છે। વધુ એક મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદીઓ સાથે અથડામણ ચાલુ છે। જી હા, જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદીઓને શોધવામાં આવી રહ્યા છે। શોધીને તેમને ઠાર મારવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। તેવામાં આ તરફ પહેલગામમાં પ્રવાસીઓ હુમલા મુદ્દે બીજો મોટો ખુલાસો જોનપુરના પર્યટક અંકિતા તિવારીએ મોટો દાવો કર્યો છે। તેમણે કહ્યું, રસ્તામાં જ આતંકીનો ભેટો થયો હતો। બેસરાના વિસ્તારમાં આતંકીઓમાંથી એક યુવક મળ્યો હોવાનો પણ દાવો કર્યો। સ્કેચ જાહેર થયો છે તે યુવકે મહિલાને રોકી પૂછપરછ કરી હોવાનો પણ દાવો છે। નામ, ધર્મ, કુરાન વિશે યુવકે પૂછ્યું હોવાનો યુવતીએ દાવો કર્યો। અજમેર ગયા છે કે કેમ તે વિશે પણ યુવકે મહિલાને પૂછ્યું હોવાનો દાવો। યુવકે 11 વર્ષથી પોતે કુરાન ભણાવતો હોવાની પણ વાત કરી હતી। યુવકે ઘૂંટણ પર ફોન લગાવ્યો હતો તેવું પણ અંકિતા તિવારીએ કહ્યું છે। तो आज अंगे बातचीत करीशू। अपनी साथे एकता तिवारी जी अपनी साथे जोड़ाई गया है। एकता जी, पहले बताइए कि आपका दावा क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं? हेलो, राधे राधे। जी 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 हम लोग 20 अप्रैल को पहलगाम गए थे, और जहाँ पे ये हमला हुआ, हम्म हम लोग नीचे हम लोगों को जाना था आरू वेले बेलताल वेले। हम्म अब वो लोगों से हमने बोला, खच्चर वालों से, कि वहां पे कैसे जाया जाए। तो वो लोग हमें बताए थे कि आप वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि वो बंद कर दिया गया है, आपको बैसराना जाना होगा। हम्म तो पहले तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो रेडी नहीं था। उसके बाद हम लोग आपस में बात किए, सोचे कि पहलगाम आए तो वापस कैसे जाएंगे, घूम के चलते हैं। तो फिर हम लोग खच्चर वालों से बात किए, 17 खच्चर हम लोगों ने बुक किया और हम लोग बैसराना के लिए निकल गए। हम्म वहां निकले तो हम लोगों के साथ 12 खच्चर वाले गए थे, हम्म लेकिन 200 मीटर जाके वो सारे खच्चर वापस आ गए। और सॉरी, खच्चर वाले वापस आ गए थे। 4 या 6 खच्चर वाले बचे थे। जब हमने उनसे पूछा कि वो कहाँ है, तो बोले कि हम लोग ही आपको लेके जाएंगे। 2 लोग उनमें से जो थे नए, हमको कश्मीर वैली पे मिले थे, जिनका अत्याचार हुआ है वो वैसे ही दिखते थे। हम्म और कश्मीर वैली में जाके उन लोगों ने वो हमारे बच्चों का घोड़ा उन्होंने पकड़ लिया था। जो मेरी फ्रेंड है उनके घोड़े को वो चला रहा था, जो 20 से 25 साल का था, जिसका स्केच से फेस मिल रहा है। जब उसने बच्चों के जो घोड़ा था उसको खाई में छोड़ दिया था, और एक मेरा भाई था वो रुद्राक्ष पहना हुआ था, उससे लेके सवाल जवाब करने लग गए थे। तो हम लोगों की वहां पे बहुत ज्यादा बहसबाजी हो गई थी। और उससे पहले मैंने एक और चीज नोटिस की थी। एक खच्चर वाला था, वो हमारे साथ नीचे से ऊपर गया था, उसको मैं लोकेशन नहीं बता सकती हूँ। ओके हाँ, तो वो ऊपर जा रहा था, तो वो थोड़ी देर तो शांत रहा, आगे जाके मेरे से एड्रेस लेता है हमारा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो मैंने बोला मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। उसके बाद जो है वो मेरे से बोला था राजस्थान में तो अजमेर है, कभी दरगाह गए हो? मैंने बोला नहीं, मैं कभी दरगाह नहीं गई हूँ। उसके बाद वो हमसे पूछा था कि आप कितने लोगों का ग्रुप आया है, कितने लोग आए हो, किसके साथ आए हो? तो मैंने बोला हमारा ग्रुप आया है, 20 लोगों का ग्रुप है, पूरे सब हिंदू हो? मैंने कहा नहीं, हम हिंदू नहीं है, हम लोगों में मैं और मेरी फैमिली जो है, मेरे भाई बहन वही हिंदू है, बाकी के सब लोग मुस्लिम है। और उसके बाद वो पूछा था कि आप किस धर्म को ज्यादा मानते हो? मैंने बोला था बौद्ध, दोनों धर्म को मैं एक समान मानती हूँ। और वो बोला था आप जो है कभी अमरनाथ गई हो? मैंने बोला नहीं, जाना चाहती हूँ। मैंने बोला नहीं, तो मैंने बोला हाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसका मेरे को प्रोसेस नहीं पता है, मैं कैसे जाऊँ? तो वो मेरे से बोला था आपको है ना बिना रजिस्ट्रेशन के हम लोग जो है अमरनाथ ले जाएंगे, आप डेट बता दीजिए कौन सी डेट को आएंगे। तो मैंने बोला आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमको दे दीजिए। तो वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया, बोला कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, मेरे पास फोन जो है उसमें सही आवाज नहीं आती है, और आप जो है अमरनाथ आओ तो उस किस गाड़ी से आओगी या बाई फ्लाइट आओगी वो बता दीजिए, और कौन से उसमें टैक्स में आओगी। मैंने कहा अभी तो वो कंफर्म ही नहीं है आऊंगी कि नहीं आऊंगी। तो बोला वो हफ्ता भी बता दोगी तब भी हमारा लड़का वहां पे पहुंच जाएगा।
और एक वो बोला था कि आप कभी कुरान पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। हम्म। अच्छा एकता जी, मतलब आपका दावा यह है कि जो स्केच रिलीज हुआ सेना की ओर से कि ये एक संदिग्ध टेररिस्ट हो सकता है, आपका दावा यह है कि वो स्केच वाला लड़का आपके साथ बातचीत कर रहा था, बराबर? ठीक है जी, 20 अप्रैल को। बिल्कुल। 20 अप्रैल को ये हुआ था वाकया आपका। जी। अच्छा, तो वो लड़के और के मैंने पास उसकी कौन कुछ कौन से वो मोबाइल फोन थे, कैमरा था, क्या था? क्या उसके पास कोई वो एक सर ऐसा उसके कोई जो साहित्य था हमारे जो साथ आपको जो संदिग्ध रुद्राक्ष लगा? जो रुद्राक्ष की माला को लेके जो वो हुई थी हमारी, जो वो लड़का था 20 से 25 साल का, उसके पास एक आर्मी का बैग था, वो पीछे लटकाया हुआ था और पता नहीं उसमें क्या रखा था। और एक के पास में जो है जिसमें चीनी रखते हैं वो वाला बूरा होता है, उसका बैग आगे लटकाया हुआ था। अच्छा, फिर और वो जी वो जी जी। किसी से बात कर रहे थे कि प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी। मैं 35 बंदूकें घाटी बोल रहा था, कोई घाटी जगह का नाम को बार बार ले रहा था। भेज दिया हूँ ऐसे। अच्छा एकता जी, वो और लड़के के साथ जब मैं और उसको कौन कौन देखी, था? जब जी जी, एकता जी, वो जब मैं लड़के के उसको साथ कौन जी कौन था और किससे क्या बातचीत कर रहा था वो? सर वो बहुत शांत थे। सिर्फ उनमें से एक ही बोल रहा था जो हमसे धर्म वगैरह को बात कर रहा था, और दो जो थे वो बिल्कुल शांत थे। ओके। तो उसने अपना नाम कुछ बताया थे कि मेरा नाम यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और क्या बाहर का हूँ, कुछ बोला था उसने? सर मैंने उससे नाम तो नहीं पूछा था, बस वो ऐसे बोला था कि मैं कुरान का जो है टीचर रहा हूँ। तो मैं उससे पूछना तो ये चाह रही थी कि आप कुरान के टीचर रहे हो तो पिक्चर कैसे चला रहे हो, लेकिन मैंने उससे ये पूछा था कि आप यहाँ पे कितने साल से हो, तो वो बोला था 7 ईयर से। ओके। जी। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि वो स्केच वाला लड़का ही वो जो था आपसे बात कर रहा था? क्योंकि रोजमर्रा में जिंदगी में हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, आप कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि वही लड़का था जो सर स्केच में दिख रहा है? कॉन्फिडेंस से थोड़ा मैं इसलिए कह सकती हूँ, एक तो वो कश्मीर वैली में हम लोगों को मिला था, वहीं पे वो गायब हो गया था, नीचे तक आया नहीं था। ऊपर से हम लोगों को धर्म को लेके और वो सारी बातें हुई थी। और जो इसके जारी हुआ है उससे उसका फेस कट काफी मिल रहा है, और मेरी पूरी टीम उसको पहचान रही है, जो भी हम लोग गए थे पूरा ग्रुप जो है। ओके। तो जी। आप जब पहलगाम ऊपर गए तो ऊपर तक वो लड़का आपके साथ था कि वो बस नीचे तक ही आपके साथ आया था? नहीं सर, वो बीच में मिला था और हम लोग ऊपर नहीं गए थे, हम लड़ाई करने लगे थे क्योंकि हमें जो है धर्म को लेके और वो सारी बातें हो रही थी, तो हमें ऊपर जाना सेफ नहीं लगा। मुझे तो लगा था कि ये रॉबरी का मामला हो सकता है, हमारे पास कैश वगैरह था, फोन पे वगैरह वहां पे चलता नहीं है, तो हम लोग यहाँ से कैश ज्यादा लेके गए थे। तो मेरे को लगा था कि ये कैश वगैरह को रॉबरी वगैरह के लिए हमसे पूछताछ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जगह शायद 20 तारीख को ही ओपन हुई थी कि उससे पहले ओपन हो चुकी थी? पहले ओपन हो चुकी थी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह पहले भी गए थे, शायद मार्च में भी गए थे, और कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में गए थे। तो आप जब वहां पे गए, आप तो आधे रास्ते से वापस आ गए, तो क्या आपको वहां सिक्योरिटी, पुलिस स्टाफ, सीआरपीएफ, कोई बटालियन, बीएसएफ नहीं आपको नहीं, दिखने मिली थी तब कि नहीं कुछ मिली? भी अगर मिलता तो हम लोगों के साथ, मेरे यहाँ पे थप्पड़ मारा गया था, भाइयों की कॉलर पकड़ के खींचा गया था, वो मेरे को बताना था, लेकिन कोई मिला नहीं था। सिर्फ जम्मू में आके रेलवे स्टेशन पे मिला था और हमारी ट्रेन थी, हम जल्दी से भाग आए थे। तो आपने ये जो युवक है उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, आपने थोड़ी बात नहीं करी होगी, फिर उन लोग का रिएक्शन क्या था? क्या वो ज्यादा बातचीत करने चाह रहे थे आपसे? एक जो है बातचीत कर रहा था, दो बिल्कुल साइलेंट थे। टोटल 3 लोग थे मतलब? जी। जी। फिर लास्ट में आप दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई और क्या आपको सिग्नल मिला उससे? लास्ट में वो बोला था आप कुरान पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। मैंने बोला मैं नहीं पढ़ी हूँ, मेरे को उर्दू नहीं आती है, मैं हिंदी जानती हूँ। तो वो बोले थे हमसे कि आपको कुरान पढ़ना। मैंने बोला ठीक है, जो आपका मेरे से बोले थे आप जिस भगवान, मैं भोले बाबा को मानती हूँ, मैंने उनसे बोला था, वो पूछे थे किस भगवान को मानते हो, तो मैंने बोला मैं भोले बाबा को मानती हूँ। तो फिर वो बोले थे तुम्हारे उसका जो जिक्र है हमारी कुरान में हुआ है, और देखना उसके लिए क्या लिखा गया है। अच्छा एकता जी, और आपको फिर लगता है कि ये लोग 20 तारीख को ही ये प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे या फिर रैकी चल रही थी? आपको क्या लग रहा है? जी मेरे को लगता है, एक्चुअली मेरे को मेरे साथ जेंट्स देखे थे, कितने जेंट्स हैं, कौन कौन आया है, आपके पति आए कि नहीं, मैंने बोला पति नहीं आए, हम फ्रेंड्स वगैरह आए और मेरे भाई वगैरह आए।
अच्छा, आप एकता जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? और जी, मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ। फिलहाल मैं जौनपुर रह रही हूँ। बिल्कुल, तो फिर आपने पुलिस को या फिर वहां की लोकल पुलिस को इस बारे में बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, और मुझे लगता है कि वो स्केच वाला लड़का यही है। आपने किसी से बात की स्थानीय पुलिस से? जी, मेरे को जब स्केच निकाला था गवर्नमेंट ने, तो मैं थोड़ा उसको पहचानी, तो मैंने उनको बताना चाहा कि क्या पता मेरे बताने से कुछ हेल्प हो जाए, तो मैंने 1076 पे कॉल किया था। बिल्कुल। अंतिम क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि आपने जब वो लड़के को सुना किसी और से बात कर रहा था, तो वो क्या क्या बातें कर रहा था? क्या आपको सुनने को मिला? बंदूक की बातें कर रहा था? सर कोई और प्लानिंग की बात कर रहा था? सर उसने कुछ बातें हिंदी में की थी, बाकी की बातें वो किसी और लैंग्वेज में बात करने लग गया था। एक्चुअली में मैं उससे वो मेरे पास से थोड़ा साइड में गया, तो बोला हाँ मैं जो है प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी कश्मीर घाटी में बंदूकें 35 भेज दिया हूँ। उसकी घास की कोई बात कर रहा था, घास बॉक्स में लड़का चला गया है, तो मैं वहां से थोड़ा डर गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया एकता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। તો આ છે એકતા તિવારી, એમનો દાવો છે કે 20 એપ્રિલે તેઓ પહેલગામ ગયા હતા અને 3 યુવકોની ટોળકી તેમને મળી હતી, તેમાંથી એક યુવક કે જે આમની સાથે વાતચીત કરતો હતો, મહિલાનો દાવો એમ છે કે આ એ જ યુવક છે કે જે એજન્સી તરફથી સ્કેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। તેમણે દાવો કર્યો કે એ વખતે કેટલાક લોકો સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી રહ્યો હતો। એ દરમિયાન તેણે પહેલા તો હિન્દી ભાષામાં વાત કરી, ત્યારબાદ કોઈ બીજી જ ભાષામાં વાતચીત કરતો હતો, પરંતુ હિન્દી ભાષામાં એ મહિલા એવું સમજ્યા છે કે એ કોઈ પ્લાન બી ની વાત કરતો, તો બંદૂકોની વાત કરતો હતો। હવે આ જે સ્કેચ તરફ, એનો મતલબ એવો, જો આ મહિલાની વાત સાચી હોય તો આ લોકો ઘણા સમયથી રેકી કરી રહ્યા હતા, અથવા તો એ સમય દરમિયાન આ પ્લાનનું અમલીકરણ કરવા માંગતા હતા। એ તમામ તપાસનો વિષય છે, પરંતુ એક મહિલા સામે આવ્યા છે, એકતા તિવારી, જેમનો દાવો છે કે એ આતંકવાદી, જે સંદિગ્ધ આતંકવાદી છે, એમની સાથે ત્યાં મળ્યો હતો, એમની સાથે વાતચીત થઈ હતી। તો એલાને જંગ થઈ ચૂક્યું છે। ગમે ત્યારે પાકિસ્તાન પર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક, એર સ્ટ્રાઇક, મોટો હુમલો થવા જઈ રહ્યો છે। ક્યારે થશે તેના પર નજર રહેશે। તમામ અપડેટ્સ આપના સુધી પહોંચતા રહેશે। રોકાઈશું નાનકડા વિરામ માટે અને આગળના સમાચાર જોશો અમારા સહયોગી જિજ્ઞાસા સાથે। નમસ્કાર।